Hi everyone, this is Dimple, life transformational coach and a healer. So, first of all, I welcome you all on my YouTube channel and thank you so much for loving my videos, for using my videos to transform your life. So, I'm so grateful and thank you so much. And if you really love my work, you can share with your friends and with your family so that उनको भी benefit हो. आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी ही स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, अपनी ही सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. इसको हम सक्सेस स्टोरी बोल सकते हैं या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने अपने आप को कैसे हील करा, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म इशू था. और अराउंड इशू जो मेरी बॉडी में चल रहा था वो 15 से अराउंड 15 ईयर्स, राइट, 15 साल से चल रहा था. और कैसे मैंने उसको अपने आप ठीक किया. सो ये मैंने इस इशू को ठीक करने के लिए मैंने क्या टूल्स यूज़ करे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्क्रिप्टिंग करी, दैट आई एम हील्ड नाउ. मैं ग्रेटिट्यूड पे करती थी. एंड उसके बाद मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग करी एंड पेन बॉडी मेडिटेशन किया, होपोनोपोनो किया. ये मैंने तीनों टूल्स यूज़ करे थे अपने मेरे को साइनस का इशू था. मेरे को जो ऐसे होता ना कि हमारे से नाक में अंदर से जो थोड़ा मांस बढ़ जाता है, थोड़ा नहीं, मेरा काफ़ी बड़ा हुआ था कि मेरी जो राइट नॉस्ट्रिल थी वो बिल्कुल बंद थी. मैं हमेशा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाती थी. जो राइट वन थी वो बिल्कुल बंद थी. और हमने डॉक्टर्स को भी चेकअप करवाया था इसके लिए एंड डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था ऑपरेशन. एंड डॉक्टर बोले कि अब ऑपरेशन ही हो सकता है इसका कोई और मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं कि कैसे ठीक होगा, और ना ही ये मेडिसिन से होगा बिकॉज अभी काफ़ी हो गया है. तो फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि नो, मैं नहीं करने वाली ये कभी भी. एंड इसकी वजह से मेरे को मेडिसिन्स खानी पड़ती थी. मेडिसिन्स मतलब जो होती हैं एलर्जेटिक मेडिसिन, आपको पता होगा सिट्राजिन. और मैं उसी आई थिंक 3-4 ईयर्स मैं उस मेडिसिन्स के ऊपर ही रही हूँ बिकॉज मैं बाहर नहीं निकल पाती थी. और जैसे ही होता था मेरे को एलर्जी हो जाती थी. एंड साइनस की वजह से ही मेरे को आइज़ में दिक्कत हो गई थी कि मतलब जैसे ही गर्मी आ रही है, मेरे को समर्स में प्रॉब्लम होती थी. और जैसे ही होता था साथ में साथ आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती थी बिकॉज सारा जो हमारा वो रहता है, कफ रहती, वो सारे यहाँ पे वो हो जाती थी प्रॉब्लम. एंड उसकी वजह से ही मेरे राइट ईयर में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी. तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये रिकमेंड करा एंड डॉक्टर ने बोला कि ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है बिकॉज ये दोबारा से फिर से बढ़ जाएगा और फिर से आपको करवाना पड़ेगा. अभी इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं है. डॉक्टर्स ने हमें यही बोला था. हमारे सिटी के काफ़ी बड़े डॉक्टर थे, वो स्पेशलिस्ट है इसमें, ENT डॉक्टर. तो फिर उसके बाद मैंने मतलब उस थोड़ा बहुत मेडिसिन लिया बट उसको मैंने गिव अप कर दिया बिकॉज मैं अपने ऊपर खुद वर्क करना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ, कुछ एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ. सो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया. पहले तो लिखा मैंने स्क्रिप्टिंग में दैट आई एम फ्री फ्रॉम दिस साइनस and I am feeling so happy, I am able to breathe freely and I am living my life to the fullest and ये सारी चीज़ें लिखी. और उसके बाद मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन करी इन लास्ट मंथ ओनली एंड ये लास्ट मंथ में ही ठीक हुआ है. अदरवाइज़ जैसे ही हमारी ये समर स्टार्ट हुए थे फिर से मेरे को आइज़ में प्रॉब्लम होने लग गई थी, फिर से सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई थी. तो इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या था, बिकॉज इन चाइल्डहुड मैं बहुत ही सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी थी, अभी भी सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी हूँ. बट हम सेंसिटिविटी को दो वे में देख सकते हैं. एक तो सेंसिटिव होता है नेगेटिविटी को सेंसिटिव होना. मैं वैसी वो सेंसिटिविटी जो मेरी लेवल था ना, जो उसको मैं नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रही थी या उसमें ज़्यादा सेंसिटिव थी. और पॉजिटिविटी में तो ऑब्वियसली जो पर्सन नेगेटिव में तो पॉजिटिविटी में कैसे जाएगा. सो और जब भी मैं बचपन में जब भी मैं आई यूज़ टू वेरी दैट गर्ल, इमोशनल टाइप ऑफ गर्ल. एंड कुछ भी किसी ने बोला एंड मतलब ये ऐसा होता था कि सीधा रोना स्टार्ट कर दिया. एंड रोने से स्टार्ट करती थी तो मेरी सीधा सांसें रुकती थी. मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना एकदम उनको सांसें चढ़ जाती, तो मैं वही बच्चा थी. और उसके बाद क्या हुआ, लाइक कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हुई कि क्या कहते हैं, जहाँ पे मतलब मेरे को डांटा गया, कुछ भी मतलब ऐसे होता ना, बच्चे को भी नहीं पता क्या चीज़ सही के लिए कर रहे हैं गलत के लिए नहीं कर रहे हैं. बट हाँ, अगर मैं सेंसिटिव थी, इमोशनल थी और कभी कुछ हुआ ऐसा कि मेरी सांसें वहाँ पे रुक गई. लाइक
एक एक टाइम के लिए ऐसा था कि मैं 1 मिनट के लिए अपनी सांसों को रोक रोक के खड़ी हो गई थी, एंड वहाँ से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं मैंने अपने बचपन में कितनी बार सांसें रोकी होंगी। जब भी कोई डांट मिल रही थी या जब भी कुछ बोल रहे थे, जब भी कुछ बाहर से कोई बोल रहा था, तो वहीं पे मैं सांसें रोक लेती थी अपनी, कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ। एंड वैसे रोक रोक के मेरे को साइनस का इशू हो गया, एंड मैं इनर चाइल्ड हीलिंग करवा रही थी, अपने स्टूडेंट्स को करवा रही थी। एंड साथ के साथ जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को हीलिंग करवाती हूँ, मैं अपना मेरा चल ही रहा होता साथ के साथ ही। एंड मैंने उस टाइम पे हीलिंग करी, इनर चाइल्ड हीलिंग। मैंने, जैसे हमारे बोलते हैं कि अरे पास को याद मत करो, पास्ट को नहीं याद करना, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप पास्ट को एज ए विक्टिम बन के याद कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होगा, बट अगर आप पास्ट को एज ए क्रिएटर बन के उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होता, चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। सो एग्जैक्टली मैंने भी वैसे ही किया। मैंने जो भी पास्ट चीज़ें थी उसको याद किया, उसको फील किया, बिकॉज मेरी बॉडी में तो ऑब्वियसली अगर मेरा नोज ब्लॉक है, राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, दैट मीन्स द इमोशंस आर स्टक हेयर, राइट। सो मैंने उस चीज़ को याद किया, एंड अपने आप को फिर वही उसी स्टेट में इतना इंटेंसिटी में ले गई कि लाइक मैं ब्रेथलेस हो गई एकदम से। सो ये आई थिंक लास्ट मंथ की ही बात है। तो उसके बाद जैसी मैंने हुई वैसी हुई, और उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया, अपने इनर चाइल्ड को बोला दैट यू कैन लेट इट गो, एंड इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर स्ट्रॉन्ग, एवरी वन लव्स यू, आई लव यू, वट एवर आई, मतलब जो भी मैं टीच करती हूँ अपनी क्लास में, मैंने वो सब किया। एंड बिलीव मी, नेक्स्ट डे, आई थिंक नॉट नेक्स्ट डे, मुझे क्लासेस बीच में ऑफ करने पड़ गई थी, मतलब एकदम से बीच में मुझे 1 वीक का ऑफ लेना पड़ा। और उस 1 वीक में आई डिड लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट्स ऑफ, आई सेट विद माई फीलिंग्स, जो भी मेरे इमोशंस हैं नेगेटिव एंड ऑल, मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको समझने की कोशिश करी, मैंने हर चीज़ करी जिससे मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। एंड बिलीव मी, आफ्टर 1 वीक एक दिन क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग में उठी तो एकदम से आई वाज लाइक सुबह 5 बजे, एंड मैंने सांस ली, लाइक पहले मैं सांस नहीं ले पाती थी राइट नॉस्ट्रिल से, नाउ आई कैन ब्रीथ फ्रीली, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, राइट। तो मैंने एकदम से देखा कि मैं बहुत आराम से सांस ले पा रही हूँ, लाइक विदाउट एनी रीज़न। एंड मैं साथ के साथ भागी भागी अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी पापा, बिकॉज आई स्टे अपस्टेयर्स, तो मेरा रूम ऊपर है, उनका नीचे है। तो क्या कहते हैं, भागी भागी गई, अरे मतलब आई वॉज डांसिंग लाइक अ स्मॉल किड, कि मम्मी मेरी ये चीज़ ठीक हो गई है, नाउ आई कैन ब्रीथ प्रॉपरली, मेरी सांसें चल पड़ी है। मैं लिटरली अपनी मम्मी को यही बोला था, मम्मी पापा को, कि मेरी अभी सांसें चल पड़ी हैं, अभी मैं फाइनली खुल के सांसें ले सकती हूँ। बिलीव मी, उसके नेक्स्ट वीक तक मैं इतना खुल के सांसें लेती थी, ऐसे हर टाइम ऐसे डीप ब्रीदिंग कर रही थी कि ओ माई गॉड, आई कैन सेंस दैट satisfaction, the relief within me. So this is how I healed my sinus. And जब मेरा ये हील हुआ था साइनस, उससे पहले एकदम से क्या हुआ था, ब्लड की क्लोटिंग हुई थी थोड़ी सी यहाँ से, तो मैं तब तो डर गई थी कि ये क्या हो गया। एंड ऑब्वियसली दैट जो भी स्टक चीज़ थी वो निकल गई। एंड उसके बाद हमने डॉक्टर्स को चेक करवाया, एंड दे सेड यू हैव नो इश्यूज, यू कैन गो। एंड आप चल सकते हो इन द सेंस कि आप अपना काम कर सकते हो, और कुछ ऐसा साइनस वगैरह वाला प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल to the universe obviously, and to myself also, to my younger self, because मैंने अपने younger self को ये एक पावर दी, उसको बताया that you can let it go, and I sat with my feelings. So there is nothing wrong in thinking about past. Thinking about past का मतलब ये नहीं कि आप सारा टाइम पास्ट में बैठे रहो, नो, आप प्रेजेंट में रहो, बट हाँ, इफ़ देर आर स्प्रेस्ड इमोशंस इनसाइड ऑफ यू, प्लीज़ सिट विद देम। उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, आप भाग नहीं सकते, बिलीव मी, आप भाग नहीं सकते। अगर आप भागोगे, वो स्ट्रेस्ड इमोशंस आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में रजिस्टर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, चाहे वो साइनस इशू हो, चाहे वो मैंने गट का भी पहले बोला था, गट को लेकर है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नीज़ को लेकर, हमारे स्किन को इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारे हेयर्स में इश्यूज़ आ जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सम इमोशंस आर स्टक इनसाइड ऑफ योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी हर चीज़ याद रखती है, वेदर आपका माइंड आपको दिखाए या ना दिखाए, बट आपकी बॉडी को हर चीज़ याद है। सो इसीलिए जब भी कभी मौका मिले, जब भी आप उदास हो जाओ, feel excited कि oh my god, something is coming out, and believe me, when you sit with your feelings,
things will start changing in front of you only, believe me. And yes, बट आपको देखना विक्टिम की तरह नहीं देखना, आपको एज अ क्रिएटर की तरह देखना, आपको अपनी पावर में रहना, आपको अपनी बाउंड्री में रहना, अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाना. और अगर हाँ आप रिपीट करते जाओगे बार बार कि अरे मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ ऐसे, बिलीव मी उसको कोई पर्सन नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ. आई एम हेयर टू गाइड यू, एवरी वन इज़ हेयर टू गाइड यू, बट who can change your life? You have all the power, and everyone start using your power, because you all humans are very very powerful. We all humans are, I'm also human, right? We all humans are very very powerful. अभी मुझे जाके समझ आता है कि यार ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है चीज़ें, और things are just revealing itself to me, right? मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े के एक्शन नहीं ले रही कि हाँ मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ. आई एम जस्ट सिटिंग लाइक अ स्मॉल किड कि ओके मैं बैठी हूँ, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव मिरेकल्स, एंड मिरेकल्स आर हैपनिंग विद मी एवरी सिंगल डे, बिकॉज आई एम अलाउइंग इट. और अलाउ कैसे करें? बिकॉज आई हैव स्पेस इनसाइड ऑफ मी. स्पेस कैसे इनसाइड, मेरे स्पेस कैसे बनी? मैंने अपने इमोशंस को रिलीज़ किया, अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ. एंड सून लाइक आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड द वीडियो हाउ यू कैन हील योर इंटायर बॉडी. आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हेल्थ को लेकर मेरे पास बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं. बिकॉज ऐसे ही करके, जैसे एक ये स्टोरी मेरी स्टोरी है, एक मेरे ही स्टूडेंट की स्टोरी है. वो मेरे पास आए थे इन फेबररी, मेरी सेल्फ लव की क्लासेस चल रही थी. सो लव क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्ट, है ना. हम जब भी हमें लव का फीलिंग आती है तो हमें हार्ट में ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाती है, या हम ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन हार्ट ही है. सो उस पर्सन को हाई बीपी का प्रॉब्लम था, और वो मेडिकेशन पे थे, मतलब दवाइयाँ एंड ऑल ले रहे थे, मेडिसिन एंड ऑल ले रहे थे रेगुलरली. अदरवाइज़ उनका वो बीपी, वहाँ से मेडिसिन लेने के बाद भी उनका बीपी लो नहीं होता था. एंड जब हमने सेल्फ लव की क्लासेस करी तो उनके जो अंदर सेल्फ हेट्रेड थी वो कम होने लगी, और जैसे जैसे उनकी सेल्फ हेट्रेड कम होने लगी तो सेल्फ लव बढ़ने लग गया. बिकॉज मैं वर्क सेल्फ हेट्रेड के ऊपर भी करती हूँ एंड सेल्फ लव के ऊपर भी करती हूँ. और कई बार होता है कि हम सिर्फ अगर सेल्फ लव के ऊपर करते रहें सेल्फ हेट्रेड को, कि हाँ हमें अवेयरनेस ही ना हो कि कहाँ कहाँ पे मैं खुद को नफरत कर रही हूँ, या कहाँ कहाँ पे मैं खुद को नफरत कर रहा हूँ. तो क्या रहता है, हम एक पार्ट तो कर रहे हैं बट दूसरा पार्ट तो स्ट्रेस रह ही गया ना. सो इसीलिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपने आप को, अपने डार्कनेस को देखने से आप एम्पावर्ड फील करते हो, आप और स्ट्रांग हो जाओगे. डार्कनेस से भागने की ज़रूरत नहीं है. एंड जब हमने करवाया, बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको उसकी क्या कहते हैं, मैंने डाली भी थी, पिक्चर भी डाली थी. उनका मैसेज आया था उस पर्सन का कि डिम्पल, उनके जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, एंड बेबी तो नॉर्मल हुआ ही हुआ, वो भी उनकी मेडिसिन थी वो भी बंद हो गई. सो इसीलिए डोंट डिपेंड ऑन द थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ यू, स्पेशली लाइक ऑब्वियसली देयर, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम्स हैं ये वो, जस्ट गो एंड टेक द मेडिसिन, बट यू कैन ऑल्सो स्टैंड विद योर सेल्फ. आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, आप सभी में ये पावर्स हैं. सीखने की कोशिश करो, अपने सोच को ठीक करने की कोशिश करो. आप जब हम अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो चीज़ें हमारी सबसे पहले इम्पैक्ट आता है हमारी हेल्थ के ऊपर. आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी होने लग जाती है, अपने आप ही चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, अपने आप की आपके फेस के ऊपर ग्लो आने लग जाता है. लाइक दीज डे पीपल लाइक, मैं इससे पहले आई थिंक 5-6 साल पहले ना, मैं अपने फेस के ऊपर ना ऐसे मेकअप किया करती थी. मेकअप इन द सेंस लाइक कुछ ना कुछ यूज़ करना ऊपर कि हाँ मैं अच्छी दिखूँ, बिकॉज मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ये था दैट आई एम नॉट ब्यूटीफुल. एंड बिलीव मी, जैसे जैसे मैं अपने आप को हील कर रही हूँ नाउ, आई डोंट यूज़ एनी थिंग, बट लाइक जैसे मेरी स्किन है ये अपने आप ग्लो कर रही है, अपने आप आगे आगे, लाइक आई हैव नो आइडिया लाइक कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा. बट द थिंग इज़ कि येस, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, my mindset, and I am not ignoring my feelings. सबसे मेन, आई एम नॉट इग्नोरिंग माई फीलिंग्स, आई एम सिटिंग विद दैम एंड आई एम टेकिंग दैम एज माई अपॉर्चुनिटी कि मैं उनको हील कर सकती हूँ, मैं उनको ठीक कर सकती हूँ. देयर इज़ नो नीड टू रन. भागने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका कोई बच्चा है, छोटा बच्चा,
अगर वो रो रहा है तो आप भागोगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत नेगेटिव हो, हम नहीं सोच सकते, मुझे तो ये सुनना ही नहीं है, मुझे तो अभी पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। नहीं, आप उसको समझाओगे, आप उसके साथ बैठोगे। हो सकता है पहली बार में ना माने, बट कभी तो मानेगा ना, एंड कभी तो आपका इम्पैक्ट आएगा ना, बिकॉज आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आप उस बच्चे को भी पॉजिटिविटी दे सकते हो। एग्जैक्टली सेम विथ अवर इनर चाइल्ड एज वेल। सो start working on yourself, start doing ho'oponopono, one of the biggest prayer and easiest way to heal yourself. Start doing it, start healing your inner child, start connecting with your inner child, and soon I'm going to announce my sessions as well. So thank you so much everyone. I hope you all loved this story of mine, success story, and thank you so much. एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, डू लेट मी नो कि येस इट इज़ हेल्पफुल। एंड इफ़ यू वांट कि मैं पूरी बॉडी को लेकर बनाऊँ कि कैसे पूरी बॉडी चलती है, क्या क्या करना है आपको, आप पूरी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो, बिकॉज मैंने अपनी हेल्थ को बहुत कहाँ से कहाँ लेकर आई हूँ, बिलीव मी कहाँ से कहाँ उठा कर लाई हूँ, और इतनी हेल्दी बन गई और वेट गेन करना एंड ऑल, ये सब कुछ मैंने अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपने आप को हील करके किया है। अपनी चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया, कुछ कुछ चीज़ों को डिलीट किया। सो इसीलिए इफ़ यू वांट द इंटायर वीडियो, डू लेट मी नो, आई विल शेयर द, आप बताओ या ना बताओ मैटर नहीं करता, बट हाँ मैं उस वीडियो को नेक्स्ट जो वीडियो होगी प्रोबेबली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस, एंड जस्ट keep this thing in mind that I am deserving of best life. एंड एक अफर्मेशन भी मैं आपको देना चाहती हूँ जो मुझे एकदम से लाइक आई थी एक दिन। आई एम rich in every aspect of my life. I am rich in confidence, I am rich in money, I am rich in power, I am rich in strength, I am rich in health, I am rich in relationship, I am rich in love. Like I am rich in every aspect of my life, and yes, affirm it every single day, and you can also type in the comment box. So thank you, bye bye, love you all.